Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indikha Weather. Today I am going to discuss about the moment and locomotion. This is very important topic. Today I will be discussing about the locomotion and moment. Please join fast. Sat Shri Akal, Namaskar, Adab, खुशामदीद सत्यमेव जयते. बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों. गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल. बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों. जुनून सभी का कम हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? यही होता है कि शुरुआत में आपने जो फोर्स दिया था, जिस पावर के साथ आए थे, जिस स्टिमुलस के साथ आए थे, और लास्ट में हम ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे आपका स्टिमुलस जनरेट होगा, वहाँ पे आपका स्टिमुलस डाउन है ना. और यही होता है कि सिलेक्शन जो है कंटिन्यूअस लगे रहने से, कंटिन्यूअस मेहनत की वजह से होता है, जो एंड तक लगा रहता है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं आप लोग जो है डे बाय डे आप लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है. बहुत ज़्यादा लोग आए, मास में चले गए. तो यही होता है कि रेगुलरिटी मेंटेन करना ही सिलेक्शन जो है तक ले जाता है. जो डाइवर्ट हो गया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है बेटा. यूट्यूब पे भी डिस्ट्रैक्शन बहुत है, और जो है आपकी पर्सनल लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन बहुत है. ठीक है ना. तो पहली चीज़ तो फोकस करना सीखो. ऐसा फोकस जैसा एक DSLR फोकस करता है. ठीक, अपने ऑब्जेक्ट को किसी न किसी तरीके से कैप्चर करता है. बिल्कुल DSLR बनो, जिसको एक निगाह भर के देख लो, वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए. मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि निगाह. ठीक है ना. तो चीज़ों को समझिए. और हम लोग यही चैप्टर ख़त्म करके 12th NCERT पे आ जाएंगे. 2 चैप्टर 3 चैप्टर और रह जाएंगे, है ना. इसके बाद ख़त्म. चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों. लोकोमोशन एंड मोमेंट. टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और ज्वाइन करें हमारा न्यू बैच मैदान बैच, जिसकी फ़ीस थी 499, जो है आप पे करके पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं लेक्चर को. ठीक है ना. लास्ट में क्रैश कोर्स भी आपको दिया जाएगा, जैसे अब दिया जा रहा है. तो इसी की वजह से हम कह रहे हैं बार बार कि मैदान बैच को जरूर ज्वाइन करें. नवरत्न को बुलाओ, वो सही कराओ. ठीक, बहुत फास्ट आइए बच्चों, शुरू करते हैं इसी के साथ. सारे लोग आ गए. गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी. बहुत फास्ट ज्वाइन करिए, शुरू करते हैं इसी के साथ. हम लोग आज बच्चों मोमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ने जा रहे हैं. क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट एंड लोकोमोशन. ठीक, मोमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ेंगे. एनी टाइप ऑफ मोमेंट रिफर्स टू एनी टाइप ऑफ मोशन, रिफर्स टू एनी टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बच्चों? मोमेंट. ठीक है ना. और लोकोमोशन में क्या होगा? मोमेंट ऑफ और एनी ऑर्गेनिज्म. ठीक. और मोमेंट में क्या होता है बच्चों? कैन हैपन, मतलब पोजीशंस में भी चेंज और नॉट चेंज. पोजीशन में भी चेंज और नॉट. पोजीशन चेंज हो सकती है और नहीं हो सकती है. लोकोमोशन में क्या होगा बच्चों? पोजीशन चेंज, यानी ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ऑर्गेनिज्म मूव करेगा. ठीक है ना. समझ गए. और ये क्या होती है बच्चों? वॉल्यूंटरी भी हो सकती है, मे बी वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी. जबकि ये क्या होगी बच्चों?
वॉल्यूंट्री होगी, वॉल्यूंट्री प्रोसेस, इट इज़ अ वॉल्यूंट्री प्रोसेस। अब अगर हम मोमेंट की बात करें बच्चों, तो मोमेंट जो है सेलुलर लेवल पे भी होता है। किस किस लेवल पे होता है बच्चों? सेलुलर लेवल पे मोमेंट होता है। आपने पढ़ा था मोमेंट सेलुलर लेवल पे होता है बच्चों। सेलुलर लेवल पे आपने देखा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होना, या हम इसे कह सकते हैं साइक्लोसिस। क्या कहते हैं, टर्म देते हैं बच्चों, साइक्लोसिस। ये हमें यूनिसेलुलर, सेलुलर लेवल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। आपने पढ़ा होगा अमीबा के अंदर। किसके अंदर बच्चों? अमीबा के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद सेलुलर लेवल के बाद क्या आता है बच्चों? ऑर्गन लेवल। क्या आता है? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल की अगर बात करें बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला पढ़ा होगा। सीलिया एंड फ्लैजिला में डिफरेंस भी सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। जो सीलिया होता है बच्चों मोर इन नंबर, और ये फ्यू इन नंबर। क्या होता है बच्चों? फ्यू इन नंबर। जबकि सीलिया स्मॉलर इन साइज, सीलिया स्मॉलर इन साइज, और फ्लैजिला लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। जो सीलिया होता है बच्चों, ये कोऑर्डिनेटेड मोमेंट करता है। कौन सा मोमेंट? कोऑर्डिनेटेड मोमेंट का मतलब एक सीलिया अगर वर्क कर रहे हैं तो सारा का सारा सीलिया मूव करेगा बच्चों, ठीक है ना। जबकि फ्लैजिला के अंदर क्या होता है? अनकोऑर्डिनेटेड मोमेंट होता है। अनकोऑर्डिनेटेड मोमेंट टेक्स प्लेस हियर। एंड सीलिया की बात करें एग्जाम्पल बच्चों, ये पाया जाता है पैरामीशियम का नाम सुना होगा। चप्पल नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर गलेट कैविटी पाई जाती है जिससे खाना खाता है, और पैरामीशियम के अंदर डबल न्यूक्लियस होते हैं, ये भी याद रखना। और फ्लैजिला के अंदर अगर बात करें, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया और भी बहुत सारे एल्गा हैं, उनके अंदर भी फ्लैजिला पाया जाता है, पढ़ा होगा। फ्लैजिला के थ्रू ये ब्रायोफाइटा की बात करो तुम, वहाँ भी फ्लैजिला, एल्गा की बात करो वहाँ भी फ्लैजिला, यानी जो पानी में पाए जा रहे थे उस ऑर्गेनिज्म में मूव करने के लिए जो है फ्लैजिला पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हुआ फ्लैजिला की बात और सीलिया की बात हुई। अब इसके बाद ऑर्गेनिज्म लेवल पे होता है बच्चों। किस लेवल पे होता है? ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी सेलुलर लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया, एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। किस लेवल पे बच्चों? ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या क्या होता है बच्चों? इसमें हम लोग करते हैं रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, है ना, ये सब करते हैं भाई। रनिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, है ना। और क्या करते हो? स्विमिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे। ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनिज्म लेवल पाए जाते हैं। और हम लोग लोकोमोशंस की अगर बात करें, तो लोकोमोशंस में हम लोग क्या करते थे? हम लोग यही तो करते थे, रनिंग, क्लाइंबिंग और सर्चिंग फूड, शेल्टर के लिए। किसके लिए बच्चों? सर्चिंग फूड, ठीक, रहने के लिए, शेल्टर के लिए, और रिप्रोडक्शन के लिए, कॉपुलेशन के लिए हम लोग क्या करते थे? लोकोमोशन करते। हम लोग नहीं, ऑर्गेनिज्म जो है लोकोमोशन करते थे। हाँ, फाइट फ्लाइट ये ना ये नहीं, ठीक, समझ गए? क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों 3 तरीके का मूवमेंट और देखिए। एक होता है बच्चों अमीबॉइड, अभी देख लिया, ठीक। अमीबॉइड और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बाबू? अमीबा में हो गया, है ना। और बताओ तुम्हारी WBC, RBC भी करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमीबॉइड मूवमेंट जो हमें देखने को मिलता है वो WBC के अंदर मिलता है। तो हम लोग इसको कहते हैं बच्चों डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस कंडीशन, ठीक।
मैक्रोफेजेस, नाम याद आ रहा है बच्चों? फटाफट बताओ। ठीक, WBC के अंदर हो गया है ना। अब उसके बाद बच्चों अमीबॉइड मोमेंट हो गया। सीलियरी मोमेंट बताइए आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ा? सीलियरी मोमेंट और कहाँ कहाँ देखने को मिला? जहाँ ओपनिंग है, यानी हमारे रिस्पायरेटरी पैसेज में। कहाँ? रिस्पायरेटरी पैसेज में आपको देखने को मिला। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिला। कहाँ बच्चों? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिला। आपको वासा इफ्रेंशिया में, वही हो जाएगा, वासा इफ्रेंशिया में देखने को मिला। ठीक, यहाँ पे कौन सा मोमेंट देखने को मिला बेटा? सीलियरी मोमेंट। क्लियर? चलिए अब हम लोग मस्कुलर मोमेंट की बात करते हैं। मस्कुलर मोमेंट, मस्कुलर मोमेंट का मतलब मसल्स के अंदर। अब बताओ मस्कुलर मोमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिला? तुम्हारे जो मसल्स हैं, जाज, लिम्स, ये सब मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। मसल्स हैं तो मस्कुलर मोमेंट लिम्स में, जाज में, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हम लोग नहीं कहेंगे बेटा, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में कह सकते हैं, ठीक है ना। GIT में हम लोग नहीं कहेंगे। GIT कुछ लोगों ने लिख दिया है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सीलिया नहीं, किडनी में पाया जाता है, नेफ्रॉन में बताया था, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब में पाए जाएंगे, मोमेंट होना है वहाँ पे, है ना। क्लियर? तो मोमेंट हो गया जाज का। हम लोग मसल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। मस्कुलर मोमेंट, जो मसल्स होती हैं बच्चों, बताइए कितने नंबर में होती हैं? मसल्स जो डिराइव होती हैं बच्चों, मीजोडर्मल डेरिवेशन होता है 40 to 50 और 60% वेट होता है मसल्स के थ्रू। और जो मसल्स होती हैं बच्चों, ये कितनी मसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं? 639 मसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। ये पॉइंट याद रखना, ये भूल जाता है लोगों को, ठीक है ना। अब अगर मसल्स की बात करें बच्चों, तो मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टी होती है बच्चों एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और एक ई से था, इलास्टिक हो गया, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक, एक्सटेंसिबिलिटी। तो ये याद रखना बच्चों, EEC, EEEC, ठीक है ना। एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, ठीक, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है हमारी मसल्स की, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें, हमने पढ़ाया है, ये पोर्शन जो पढ़ाने जा रहे हैं ये भी पढ़ा चुके हैं हम, कहोगे अभी हाँ पढ़ाया। अब बताइए 2-3 पॉइंट पूछ लेते हैं फटाफट। सबसे लार्जेस्ट मसल बताओ बाबू, लार्जेस्ट मसल्स का नाम सब लोग कमेंट बॉक्स में करें, ये सब बहुत बार पढ़ा दिया है। लॉन्गेस्ट मसल्स का नाम बताओ बाबू, सबसे पहले लॉन्गेस्ट मसल्स का नाम बताओ। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मसल्स का नाम बताओ। और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स का नाम बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स का नाम बताओ। फटाफट बताइए, अब तक कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आ जाना चाहिए। लार्जेस्ट मसल्स, सर आपकी आवाज़ अच्छी है। ग्लूटियस मैक्सिमस लार्जेस्ट, यस, पता नहीं कैसे मैं उसी कमेंट देखता हूँ। ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी होती है बच्चों? सार्टोरियस होती है, नाम सुना होगा। सार्टोरियस का दूसरा नाम होता है बच्चों टेलर मसल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? टेलर मसल्स कहते हैं हम लोग इसको, याद रखना। स्मॉलेस्ट मसल्स जो होती है बच्चों कान में पाई जाती है तुम्हारे, जिसका नाम होता है स्टिपीडियस, स्टिपीडियस बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स जो होती है ये मैसेटर मसल्स होती है। कौन सी? मैसेटर मसल्स, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है, इसको चिपका लेना पॉइंट को।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों मसल्स को अगर बात करें हम लोग तो कितने तरीके की होती हैं, आपने पढ़ा था कि 3 तरीके की होती है। स्केलेटल मसल्स होती हैं, और कौन सी मसल्स होती है बच्चों? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ये सारी बात मैं एक बार बता चुका हूं, अगर याद आ रहा हो आप लोगों को तो। यहाँ पे हम लोगों ने स्केलेटल मसल्स बच्चों क्या हमारे कब्जे में रहेंगी? कब्जे का मतलब हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, बताओ। इसको क्या कहोगे? वॉल्यूंटरी मसल है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करेंगी। ये क्या हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। क्या तुम अपने हार्ट बीट को रोक सकते हो? कभी नहीं। तो ये क्या हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। ठीक, अगर स्केलेटल मसल की बात करें बच्चों तो इसमें स्टेरिएशंस होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? स्टेरिएटेड मसल्स होती हैं बच्चों। और स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? बिल्कुल स्मूथ, तो हम लोग कहेंगे नॉन स्टेरिएटेड मसल्स बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? स्टेरिएटेड मसल्स बोलेंगे। स्टेरिएटेड मसल्स हम लोग कहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों तो ये जो स्केलेटल मसल्स होती है सिलेंड्रिकल शेप होती है। कैसी होती है बच्चों? सिलेंड्रिकल शेप होती है। और अगर इसकी बात करें तो स्पिंडल शेप होती है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। और ये भी कैसी होती है बच्चों? सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। और अगर ये पॉइंट गौर करना, जो स्केलेटल मसल्स होती है बच्चों ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसी पॉइंट पे बहस हुई थी एक बार ना, याद रखना, चिपका लेना। ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं बच्चों ये यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। और कार्डियक मसल्स भी जो होती हैं ये क्या होती हैं बच्चों? ये यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। ठीक, याद रहेगा पॉइंट? बताइए फटाफट बच्चों। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं याद करेंगे। अब दूसरा सुनिए, जो ये वाली मसल्स होती हैं बच्चों ये अनब्रांच होती हैं। क्या होती हैं? अनब्रांच। और ये भी क्या होती हैं? अनब्रांच। और जबकि ये होती हैं बच्चों ब्रांच्ड होती हैं। ठीक, अब स्केलेटल मसल्स कहाँ पाई जाएगी बच्चों? स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है ना, बोन के ऊपर पाई जाएंगी। स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाएंगी बच्चों? स्मूथ मसल्स अंदर विसरल ऑर्गन में, हॉलो विसरल ऑर्गन, हॉलो विसरल ऑर्गन। ठीक, और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इन हार्ट, सिर्फ और सिर्फ ये हार्ट के अंदर ही पाए जाएंगी और कहीं नहीं पाए जाएंगी। स्केलेटल मसल की खास बात क्या थी? स्केलेटल मसल्स के एक अंदर खास बात थी कि ये झमाझम कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी हाई कॉन्ट्रैक्शन, हाई स्पीड ऑफ कंडक्शन, हाई स्पीड ऑफ कंडक्शन। अब बताओ, हाई थक जाइए यानी फटीग इजीली। सबसे पहले क्या होगी? फटीग इजीली। अब ये जो है बच्चों ये मीडियम वाली है, बहुत कम होगा इसमें कम होगा क्योंकि अंदर है, अंदर कहाँ कुछ होना, पेरिस्टालसिस हो रही थोड़ी बहुत, है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों? लो कंडक्शन, लो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, नॉट फटीग, ये थकती नहीं बच्चों, नॉट फटीग। ठीक, और ये मीडियम वाली है बच्चों, ये भी कभी नहीं थकेगी, नॉट फटीग, क्योंकि ये थक गई तो तुम थक गए। अगर ये थक गई तो तुम गए, राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक, अब राम नाम सत्य हुआ तो फिर दिक्कत, उसमें भी दिक्कत, इसमें भी दिक्कत हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत। ये जो स्ट्रक्चर इसका होता है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बच्चों, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। इसका जो होता है इस तरीके से जो है बंडल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, बंडल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती हैं, यूनिन्यूक्लिएट इस तरीके से ब्रांचिंग आई, इससे अटैचमेंट हुआ, तो ये होता है क्या बच्चों? ब्रांच होता है। क्या होती है इसमें? ब्रांचिंग होती है। ठीक है ना। इसको कुछ लोग कह रहे हैं फिश है सर,
काट दें, तुम लोग बहुत बड़े वाले हो, फिश ही लिख दोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाई जाती है, इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाएगी। मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए मुझे, हाँ CPR करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए लिख लिया, फोटो खींचो फोटो। चलिए जल्दी से छापो, स्क्रीनशॉट मारो बच्चों, छापने में तो माहिर हो गई, देखा था, हो गया बच्चों। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं तुम लोग, हमको पता है वो आता नहीं है तुम्हें, हाँ आओ। जैसे तुम लोग बेहोश थे कल जो है उसमें किडनी वाले में, है ना, हमको पता है इसमें भी बेहोश रहोगे। अब यहाँ पे देखो कहाँ थे हम लोग, क्या बताना था, ये तो पढ़ा लिया, अब क्या बताना, हाँ अब देखिए स्केलेटल मसल्स की अगर बात करें बच्चों, स्केलेटल मसल्स में बच्चों दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं रेड फाइबर एंड बच्चों वाइट फाइबर, ठीक, रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। रेड फाइबर डार्क कलर्ड होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं ये डार्क कलर्ड होते हैं, डार्क कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अब बताओ इसमें हीमोग्लोबिन होगा या मायोग्लोबिन, बताओ बच्चों, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन। अब इसमें क्या होगा बच्चों, पेल इन कलर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कहें या लेस अमाउंट ऑफ कहो, एब्सेंस नहीं, लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक, लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक है ना। अब रेड फाइबर में बच्चों मायोग्लोबिन क्या है, ज्यादा है, तो ये हम लोग यूज करते हैं बच्चों ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। कौन सी रिस्पायरेशन, यहाँ पे क्या होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, और यहाँ पे क्या होती है बच्चों, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है। क्या होती है यहाँ पे, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है। इसका जो कंडक्शन है या कॉन्ट्रैक्शन है ये बच्चों स्लो होता है, इस वजह से ये इजीली थकती नहीं है, और ये वाली का जिसका क्या होता है बच्चों फास्ट होता है, इस वजह से ये क्या हो जाती है, जल्दी थक जाती है, यानी इजीली फटीग हो जाती है, ये इजीली क्या हो जाती है, थक जाती है, क्लियर। और यहाँ पे एक खास बात और समझिए, रेड फाइबर्स में क्या होता है, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यही पॉइंट पूछा जाएगा, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भरे पड़े हैं, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बच्चों यहाँ पे, एंड लेस, यही क्वेश्चन आएगा, सच बता रहा हूँ, लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जबकि प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो लेस जो है क्या निकलेगा, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, व्हेन कैल्शियम रिलीज देन मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, लेस है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है स्लो कंडक्शन होगा, तो ये जल्दी क्या होगी, फटीग नहीं होगी। और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अगर यहाँ है तो इसका उल्टा कर दो, लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट हियर, less amount of mitochondria is present here and more sarcoplasmic reticulum is present here, clear। बताइए बच्चों फटाफट, नहीं समझ पाए, समझ गए कि नहीं, ये बहुत तगड़ा पॉइंट बताया, इसको चिपका लेना, वरना बेहोश रहोगे तो फिर हैदर सर से ना कहना कि सर ये क्या हो रहा है, तो हम भी कहेंगे ठीक हो रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज़ और पढ़ते हैं। अभी मसल्स फाइबर्स पढ़ के आए, यही मसल्स हमें कौन सी मसल्स ज़्यादा पढ़नी होती है, स्केलेटल मसल्स के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। अब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं बच्चों,
अगर इसमें हम लोग देखें तो मसल बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये स्केलेटल मसल्स है। इसमें क्या होते हैं? मसल्स बंडल्स होते हैं बच्चों, इस तरीके से। मसल्स फिलामेंटस या हम कहें लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है बहुत सारी मसल्स का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मसल्स बंडल। ठीक, इसके ऊपर फैशिया और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसको हम जब बाहर निकालते हैं, इसके सेल्स को जब हम बाहर निकालते हैं बच्चों, तो बाहर निकाल के ये मैं देख रहा हूँ इसके सेल्स को। जब मैं इसके सेल्स को बाहर निकालता हूँ, और ये हमने अभी पढ़ा कि ये जो सेल्स होते हैं मसल्स, ये क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। क्या पढ़ा अभी? ये क्या होते हैं? ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होता है बच्चों? ये आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेम्मा कहते हैं। कितने लोगों को याद आ रहा है? यहाँ पे बच्चों ये कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग? मसल्स की बात कर रहे हैं। मसल्स के हम लोग एक सेल को, सर लास्ट वाला पॉइंट फिर से बताइए, लास्ट वाला कौन सा? ये वाला? ये तो बेटा आसान पॉइंट है ना, ये प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। तो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी जो है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कम है ना। और इसमें क्या होता है? जब देखो स्मॉल वाइट फाइबर्स में कौन कौन सी मसल्स होती हैं? जैसे तुम्हारे आँखों वाली मसल्स हो गई, ठीक है ना, जो वो होते हैं रेसियर लोग, उनके अंदर जो है ये डेवलप होती है। ऐसा नहीं हमारे अंदर भी होती है, लेकिन स्मॉल जो थक जाती हैं इजीली, आँखों वाली हो गई, आईलिड वाली। अब यहाँ पे देखो इसके साइटोप्लाज्म ये क्या भरे पड़े हैं भैया? ये मान लो न्यूक्लियस है, एक का न्यूक्लियस तुम मानो, बताओ ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो मसल्स के साइटोप्लाज्म का नाम क्या देते हैं? हाँ, सार्कोप्लाज्म। ठीक, अब यहां पर तुमने तो पढ़ा था कि ऐसे ऐसे होता है, नहीं पढ़ा था? न्यूक्लियस के बाहर नाम क्या देते थे तुम लोग? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहां पर नाम उसका क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ रहे हो ना बात बाबू? सब कुछ वही, नाम बदला। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। पानी कितना पाया जाता है? 90 से 92% तो पानी होगा। वेरियस इंजाइम्स होंगे, गोल्जी बॉडी होंगे, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे उसमें पाया जा रहा था, ठीक है ना। पोटेशियम हाई होगा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक, नहीं समझ पाए? अब यहां पे क्या होगा? और टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, अगर टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें बच्चों तो दो प्रोटीन, मायोफिब्रिल आल्सो प्रेजेंट, अभी मैं बताऊंगा उसको। टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो दो तरीके की प्रोटीन होती हैं। एक होती हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, एक होती हैं कॉन्ट्रैक्टेड प्रोटीन which helps in contraction। दो तरीके की प्रोटीन होती हैं बच्चों। एक होती है, वन इज रेगुलेटरी प्रोटीन, अदर इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्लियर? अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमारे पास जो है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती हैं वो दो होती हैं। एक का नाम होता है बच्चों एक्टिन, अदर इज मायोसिन। और रेगुलेटरी प्रोटीन जो होती हैं ये दो होती हैं। एक होती है बच्चों ट्रोपोनिन एंड अदर इज ट्रोपोमायोसिन। ठीक, अभी एक एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों कौन सी? एक्टिन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक्टिन, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन
समझते जाओ, एक एक चीज समझ में आएगी। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? एक्टिन और हमने पढ़ा मायोसिन। अब एक्टिन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एक्टिन जो बने होते हैं, अब ये एक्टिन क्या होते हैं, इसमें तुम याद रखना एक्टिन, बस अभी ये याद रखो कि एक्टिन थिन होते हैं और एम से मायोसिन, एम से मोटे होते हैं, ये इतना याद रखो। एम से मायोटिन, एम से मायोसिन, एम से मोटे। मायोसिन जो होते हैं मोटे होते हैं, और ए से एक्टिन, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे? मोटू और पतलू की कहानी है ये, ठीक ठीक। क्या है? एक्टिन और मायोसिन। अब एक्टिन जो होते हैं थिन फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? थिन फिलामेंट्स होते हैं। अब ये देखिए बने कैसे होते हैं, ये कैसे बने होते हैं, ये देखो। जो एक्टिन होते हैं बच्चों, एक्टिन बने होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के, ठीक। ये इस तरीके से देखो, मैं जो दिखा रहा हूं बस देखते जाओ तुम लोग। ये जो एक दाना है, यानी एक गोला, मैं लिख रहा हूं, ये गोला इज इक्वल टू ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर, ठीक। किसका है बच्चों? ये ग्लोब्यूलर एक्टिन है। ये क्या है? ग्लोब्यूलर एक्टिन है, ये ग्लोब्यूलर एक्टिन। बहुत सारे, यानी मैं ये कहूंगा कि ये ग्लोब्यूलर एक्टिन क्या है बच्चों? मोनोमर है। ये ग्लोब्यूलर एक्टिन क्या है बच्चों? ये मोनोमर है ना? ये क्या है? ये मोनोमर है। अब ये मोनोमर जो है बच्चों, हाँ अभी मैं बताऊंगा वो सब। ये मोनोमर जो है, बहुत सारे मोनोमर आपस में मिले तो फॉर्मेशन किया बच्चों एफ फिलामेंटस एक्टिन का, फिलामेंटस एक्टिन का। किसका फॉर्मेशन किया बच्चों? फिलामेंटस एक्टिन का। अब यही फिलामेंटस एक्टिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये देखो, यही फिलामेंटस एक्टिन कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। यही फिलामेंटस एक्टिन कितने हैं? 2 हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 फिलामेंटस एक्टिन, यानी फिलामेंट का फॉर्मेशन कहां हुआ, कब हुआ? जब बहुत सारे मोनोमर यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म फिलामेंटस एक्टिन। क्लियर? क्या बनाया उन्होंने? फिलामेंटस एक्टिन बनाया। अब इसी फिलामेंटस एक्टिन में बच्चों, इसी में पैरेलल अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर जाता है जिसका नाम होता है बच्चों हेलिकली अरेंज, ठीक। ये कैसे? ये बिल्कुल हेलिकली अरेंज होता है, मानी मैंने तुम्हें ऐसा दिखा दिया, बिल्कुल इस तरीके से हेलिकल अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम देते हैं बच्चों? ट्रोपोमायोसिन नाम देते हैं। इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन की टोपी चढ़ी होती है। ये देखो, ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पाए गए, कुछ ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पाए गए। ट्रोपोनिन 3 प्रकार के होते हैं। तुम्हारे लेवल पे बस तुम इतना याद रखना, ट्रोपोनिन टी होता है बच्चों, ट्रोपोनिन आई होता है, ट्रोपोनिन सी होता है। ट्रोपोनिन सी जो है मोस्ट कॉमन होता है, जो बाइंड करता है कैल्शियम के साथ। जब किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन होता है, और उसे हमें पता लगाना है कि उसको जो है हार्ट अटैक है या नहीं है, तो हम लोग ट्रोपोनिन आई चेक करते हैं। क्योंकि अगर जैसे ही चेस्ट पेन होता है तो ट्रोपोनिन आई हमारे ब्लड के अंदर 30 मिनट तक, 30 यानी 30 मिनट टू 1 आवर तक जो है बढ़ जाता है। उसके बाद अगर तुम चेकअप कराओगे तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा। इसी वजह से जब भी किसी को चेस्ट पेन होता है तो एट वंस उसका चेकअप किया जाता है। ट्रोपाई बोलते हैं कि ट्रोपोनिन आई जो है हम लोगों को क्या करना है बच्चों? चेक कराना है, ठीक है ना? क्या कराना है? चेक करवाना होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ट्रोपोनिन सी की टोपी चढ़ी होती है। यही ट्रोपोनिन सी बाइंड करता है किसके साथ? सी से कैल्शियम, सी से ट्रोपोनिन सी।
ठीक है ना। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी भी होता है, लेकिन ट्रोपोनिन सी बाइंड करता है। तो ये हमें एक्टिन का फिलामेंट दिखा। अब बताओ इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कितनी है, बताइए। 2 फिलामेंटस एक्टिन, और रेगुलेटरी कितने हैं बच्चों, 2 हैं। एक हो गया ट्रोपोमायोसिन और दूसरा हो गया ट्रोपोनिन, है ना। ये हो गया एक्टिन वाला, यानी एक जो है 2 हो गए रेगुलेटरी, एक हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल। सिंपल, ये भी पूछा जाता है बाबू, याद रखना। आओ आगे आओ। अब इसके बाद हम लोग मोटे वाले की बात कर लें। मोटे का मतलब मायोसिन की बात कर लें बच्चों। अगर मायोसिन, एम से मायोसिन, एम से मोटे, ठीक है ना। तो मायोसिन जो बने होते हैं बच्चों, टू मीरोमायोसिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं ये, मीरोमायोसिन। अब मीरोमायोसिन से अगर बने हैं तो मीरोमायोसिन क्या होगा, मोनोमर होगा। क्या होगा, मोनोमर होगा। अब इसके पास क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नेक, और ये जो इसका पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं टेल। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग टेल कहते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर बच्चों ये ऊपर की साइड मायोसिन के अंदर, यानी मोटे वाले के अंदर एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ये कौन सी बाइंडिंग साइट है बच्चों, एक्टिन बाइंडिंग साइट, तभी तो होगा। यानी इस मोटे वाले के ऊपर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मोटे वाले के ऊपर पतला वाला आके इस तरीके से स्लाइड करेगा। तो ये मोटे वाले के ऊपर किसकी बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है। और यहाँ पर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एनर्जी खर्च होगी कि नहीं, तो यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है, ठीक। तो ये पूछा जाता है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। अब इसी को बच्चों हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं, या हम इसी को कहें हैवी मीरोमायोसिन। और टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर, समझ गए। आगे बढ़ें। ये हो गया 2 तरीके की प्रोटीन, है ना। अब इसी को हम लोग मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट और देख लो। अब एक्टिन में याद रखना बच्चों अली, क्या याद रखना, अली। ए से हो जाएगा बच्चों एक्टिन, एल से हो जाएगा बच्चों लाइट, और आई से हो जाएगा बच्चों आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक बैंड कहेंगे। और एम से हो जाएगा मायोसिन, मायोसिन एम से मोटा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, थिक बैंड, यानी मोटे हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। यानी एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन। क्लियर है। बताइए फटाफट हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, कैसे होता है। यहाँ से जो है दिमाग लगा के समझिएगा। 5:39 हो गया है, स्पीड बढ़ाने तो स्लो है स्पीड। अब देखिए फटाफट बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये है दिमाग लगा के देखिएगा बच्चों, ये है बच्चों एक्टिन के फिलामेंट्स। क्या है ये, एक्टिन, एक्टिन। इसको ऐसे ना दिखाएं, एक लाइन में दिखाएं तभी पता चलेगा, ठीक। ये अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है बच्चों एक्टिन मायोसिन का।
अब ये देखिए, इधर भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, क्योंकि ये मैं एक दिखा रहा हूँ आपको मसल्स का अरेंजमेंट, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना, इसके भी इधर होंगे, इसके भी इधर होंगे। तो ये आपने देखा कि एक्टिन फिलामेंट्स इस तरीके से अरेंज हैं बच्चों। कौन से फिलामेंट्स हैं ये? एक्टिन के फिलामेंट्स। और एम से मायोसिन, एम से मोटे वाले कहाँ होते हैं बच्चों? दिख रहा होगा, मोटे वाले कैसे हैं? मोटे हैं, है ना। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये एक्टिन फिलामेंट हुए, है ना। कौन से फिलामेंट हुए? एक्टिन। और ये क्या हुए? मायोसिन, एम से मिडिल वाले। अब हुआ क्या बच्चों? इसके सेंटर से, इसको हम लोग कौन सा बैंड बोलते हैं बच्चों? आई बैंड। क्योंकि अभी पढ़ा एक्टिन, लाइट बैंड, लाइट, और क्या बोलते हैं इसको? आई बैंड। तो यहां तक ये पूरा कौन सा बैंड है? आई बैंड। ठीक। अब बताओ लाइट वाले कहां तक हैं? एक्टिन वाले यहां तक हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आई बैंड कहेंगे। अब इसी आई बैंड के सेंटर से एक लाइन पास कर दो। आई बैंड के सेंटर से बच्चों एक लाइन पास करेंगे, बताओ इसका सेंटर कहां है? यही होगा, है ना। अब ये जो सेंटर आ रहा है बेटा, ये वाली लाइन, इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे? इसको हम लोग कहेंगे बेटा जेड लाइन। बात समझिए, बात समझिए। ये यहां तक, यहां से लेके यहां तक बेटा ये पूरा आई बैंड है ना, जहां तक एक्टिन के फिलामेंट हैं। एक बार कोई कव्वाली सुना दो, समझ लो बेटा, बेहोश मिलोगे वहां कव्वाली काम नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। यहां पे ये क्या है? आई बैंड। ये पूरा यहां तक आई बैंड। आई बैंड के सेंटर से एक लाइन पास कर दो तुम, उसको कौन सा लाइन कहोगे? जेड लाइन कहोगे। कौन सी लाइन हो गई बच्चों? ये जेड लाइन हुई। अब बताओ ये ए बैंड है, ए बैंड कहां तक है? ये यहां तक क्या है बच्चों? ये ए बैंड है कि नहीं है? एनाइसोट्रॉपिक बैंड है। इसी एनाइसोट्रॉपिक बैंड के मिड पॉइंट कहां होगा? बोलो बच्चा, यही है मिड पॉइंट। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका नाम क्या दोगे? एम लाइन। तो समझ पाए? ए बैंड के यानी मायोसिन के जो थिक फिलामेंट है उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन। और आई बैंड या हम कहें एक्टिन फिलामेंट के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जेड लाइन। ठीक, उसको कहते हैं जेड लाइन। अब यहां पर देखो, बिटवीन टू जेड लाइन, बिटवीन टू जेड लाइन, ये जेड लाइन है बच्चों यहां। तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शंस तुम्हें नजर आ रहा है, ये जो पोर्शंस नजर आ रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग सार्कोमियर। क्या कहेंगे? सार्कोमियर कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट कहेंगे इसको, क्योंकि यही तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब उसके बाद इसको सार्कोमियर कहा। अब ये जो पोर्शंस छूट रहा है बच्चों, जहां पर ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग कौन सा जोन बोलते हैं बच्चों? एच जोन कहते हैं। इसको हम लोग एच जोन कहते हैं। ठीक, बताइए फटाफट। थिक फिलामेंट्स नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट्स लीव अ स्पेस और अ फ्री पोर्शन विच इज कॉल्ड एच जोन। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन, पूछा जाएगा तुमसे कि डिस्टेंस बिटवीन आई बैंड इज कॉल्ड सार्कोमियर या डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर? हाँ, जेड लाइन। ठीक है ना। अब सवाल सुन, दो चार सवाल पूछ रहे हैं, बताओ फटाफट। ठीक, तुमसे सवाल ये पूछेगा बछवा कि बताओ आई बैंड के बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं या जेड लाइन के बीच की दूरी को कहते हैं? तो बताना, जेड लाइन के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक है। ए बैंड हम लोग बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स के बीच की लाइन को कहते या मायोसिन के बीच की लाइन को कहते हैं? क्या बताओगे? मायोसिन के? सर
एच जोन, एच लाइन नहीं होती है बेटा, एच लाइन नहीं होती है, एच जोन होता है। एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम समझा दीजिए प्लीज सर। ठीक है बेटा समझा देंगे। अब यहां पे सुनो, अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, अब देखो तुमने अभी पढ़ा था कि मायोसिन के अंदर एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है, मायोसिन के अंदर एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है, मायोसिन के अंदर एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है। अब ये तुम्हारा एक्टिन मॉलिक्यूल्स है, किससे बाइंड करेगा बताओ, किससे बाइंड करेगा? क्योंकि यहां पे क्या था, बाइंडिंग साइट पढ़ा भी नहीं पढ़ा एक्टिन के लिए, ये पतला वाला एक्टिन ही है। अब ये बाइंड करेगा और क्या होगा, मोटा वाला पतले वाले के ऊपर जब स्लाइड करना शुरू कर दे, कौन आएगा बताओ? ये मोटे वाले की पोजीशंस नहीं चेंज होगी, क्योंकि मोटा है वो भाग नहीं पाएगा, तो मोटे वाले के ऊपर पतला वाला गिरेगा। ठीक, तो यहां पे बताओ ये पतले वाले मोटे वाले के ऊपर आ रहे हैं, मोटे वाले के ऊपर आएंगे इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये मोटा वाला तो बीच में ऐसे ही है, किया हो तुम हमारे ऊपर, है ना, और जाहिर सी बात होता भी है ना, ये होता भी है कि मोटा वाला अक्सर भाग नहीं पाता है तो पतला वाला उसी के ऊपर स्लाइड करता है। चलो अब यहां पे देखो, अब कहेगा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा। ठीक, एक यहां पे देखो, ये डायग्राम देख लो दिमाग लगा के। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं सवाल, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन याद रखना बच्चों, जिसको क्या याद रखना, जिसको, यानी जेड लाइन रिड्यूस होगी। कैसे होगी भी दिखा रहा हूं, ये निमोनिक्स है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन रिड्यूस, आई बैंड रिड्यूस, और सार्कोमियर रिड्यूस, सीओ से यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। कब बच्चों? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखना जिसको। अब यहां पे समझो कैसे, अब यहां पे समझो कैसे। अब बताओ तुम बाबू, ये जेड लाइन जो है जब कॉन्ट्रैक्शन होगा पास आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? ये पास आएंगे तो जेड लाइन क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। ठीक, ये इधर से चला इधर आ गया, ये इधर से चले भाई साहब ये इधर आ गए। ठीक, तो पहले की अपेक्षा लाइन क्या हुई, कम। ठीक है ना। दूसरा, आई बैंड क्या हुए, आई बैंड भी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऐसे होंगे, पास आएंगे, आई बैंड रिड्यूस। ठीक, उसके बाद क्या था बच्चों, सार्कोमियर, तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, अगर जेड लाइन रिड्यूस हो रही तो सार्कोमियर भी रिड्यूस होगा। अब उसके बाद देखो और क्या कहोगे तुम, तुम्हारा ए बैंड बताओ, ए बैंड का क्या होगा? क्या ए बैंड पे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो उसके अंदर आ रहे हैं, ए बैंड हिलेगा नहीं क्योंकि वैसे भी मोटा है, भाग नहीं पाएगा। तो ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, ए बैंड अपनी लेंथ क्या करेगा, रिटेन करेगा। अब बताओ एच जोन क्या होगा, एच जोन, ये देखो जब ये पास आएंगे तो एच जोन क्या होगा, एच जोन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब एक सवाल और पूछेगा, ड्यूरिंग ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात थी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब कहेगा एक सवाल और पूछता है कि ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, तो यहां पे क्या होगा कि ए बैंड रिड्यूस होते होते क्या हो जाएगा, आई बैंड डिसअपीयर, और सार्कोमियर भी क्या होगा, डिसअपीयर होने लगेगा। एच जोन भी क्या होगा बच्चों, डिसअपीयर होने लगेगा। डिसअपीयर का मतलब है कि वो दिखाई नहीं देगा, मतलब इसमें पूरा चला जाएगा, यानी ये पूरे किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, एच जोन बेसिकली एच जोन, लेकिन आप अगर बुक पढ़ेंगे तो वहाँ ये भी लिखा है कि आई बैंड भी डिसअपीयर हो जाते हैं।
ए बैंड तो अपना लेंथ बनाए रहेगा, लेकिन अगर हायर बुक पढ़ेंगे तो उसमें रिड्यूस की जगह उसको क्या लिखा है, डिसअपियर। लेकिन तुम्हारी बुक में एच जोन को डिसअपियर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? सिर्फ कि एच जोन डिसअपियर होते हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम अपने ही लेवल का समझो, है ना? अब यहां पे डायग्राम देख लेते हैं। बताओ कितने लोगों को नहीं यही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाई, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाई हक्सले एंड हक्सले। ठीक, हगले एंड हगले नहीं, हक्सले एंड हक्सले, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाई हक्सले एंड हक्सले। ठीक है ना? अब बताओ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या थी? मायोसिन वाले के ऊपर कौन गिरता था, स्लाइड करता था? एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर दी मायोसिन फिलामेंट, स्लाइडिंग ओवर दी मायोसिन फिलामेंट। समझ गए? आगे बढ़ जाएं बच्चों, कोई बोल नहीं रहा है। चलिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों? जेड लाइन। इसके सेंटर से पास हुई लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? जेड लाइन। जहां तक तुम्हारे कौन से फिलामेंट होते हैं? थिन वाले होते हैं बच्चों, वहां तक के पोर्शन को सॉरी बच्चों, ठीक है ना? सर फिर से समझाइए। आओ फिर से समझा रहे हैं। हमको पता है ना, एक बार में तुम लोगों को नहीं समझ आता है। ये जो है बच्चों आई बैंड कहेंगे। आई बैंड का मतलब होता है कि जहां तक एक्टिन के फिलामेंट होते हैं वहां तक के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आई बैंड, यानी आइसोट्रॉपिक बैंड या एक्टिन फिलामेंट वाले लोग, या हम कहेंगे ये थिन होते हैं तो थिन फिलामेंट वाले लोग, उस वाली लाइन को हम लोग, उस वाले बैंड को हम लोग बोलते हैं आई बैंड। इसके सेंटर से एक लाइन हम लोग पास करते हैं बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। तो जेड लाइन का रिलेशन किसके बीच से पास होना है? आई बैंड के। अब यहां पर बच्चों ए बैंड होता है। ए बैंड कहां तक को कहेंगे? जहां तक मोटे वाले हैं, तो मोटे वाले यहां तक हैं, इस वाले पोर्शन को हमने ए बैंड कह दिया। अब ए बैंड के बीच से, यानी मायोसिन फिलामेंट के बीच से एक लाइन पास होगी, जिसको हम लिख दिया हमने एम लाइन। क्या लिख दिया? एम लाइन कह दिया, है ना? अब जहां पे ये आपस में क्या करते हैं बच्चों? फ्यूज नहीं करते हैं, पोर्शन खाली होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एच जोन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? जोन कहते हैं, जोन कहते हैं, है ना? एच जोन कहते हैं। समझ गए बाबू? बहुत आसान पॉइंट है ना? बहुत आसान है बेटा। अब आओ एक बार और बताते हैं तुम्हें, एक बार और डायग्राम से बताते हैं। ये सब तो पढ़ा दिया है तुम्हें। ये डायग्राम देख लो, कॉन्ट्रैक्शन वाला डायग्राम, मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा दिया नहीं, अभी ये बताएंगे तुम्हें कैसे होता है। ठीक है ना? ये वाला डायग्राम, ये वाला नहीं, कहाँ गए? ये वाला डायग्राम देखो। अब देखो रिलैक्स स्टेट की बात कर रहा है बच्चों, इसको हम लोगों ने जेड लाइन कहा। ये जो पोर्शन खाली है उसको एच जोन कहा गया। इसके बीच का जो जहां तक थिन फिलामेंट्स है उसको आई बैंड कहा गया, है ना? और इसको ए बैंड कहा गया। अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो अब बताइए तुम, ये देखो लाइन यहां आनी थी, है ना? इस वाली लाइन भी यहां आनी थी। तो ये पहले से जब कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ तो ये क्या हुआ? कम हो रहा है कि नहीं? रिड्यूस हो रहा है। तो तुम कहोगे कि जेड लाइन रिड्यूस हो गई, तुम कहोगे कि आई बैंड रिड्यूस हो गया, है ना? तुम कहोगे कि सार्कोमियर की दूरी पहले इतनी यहां से यहां तक थी, अब सार्कोमियर की दूरी यहां तक बची, तो सार्कोमियर भी क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। ठीक है ना? इसके बाद जाते 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 मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जब तुम आए तो तुम्हारा यहाँ पे एच जोन गायब हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत बचा था। तो ये याद रखना, ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। अब यहाँ पे देखो, ये जब रिलैक्स्ड स्टेट में थी, यहां से देखो ये रिलैक्स्ड स्टेट है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड है। तो यहां से दूरी अगर तुम बच्चों यहां की वो करोगे तो तुम बताओ मुझे, बताओ किसकी दूरी कम है? मुझे 3 लाइन ड्रॉ करना था अलग अलग कलर से। अब तो तुम तो समझ जाओगे ना। यहाँ पे देखो सार्कोमियर की दूरी ये है, इस वाले में सेकंड वाले में सार्कोमियर की दूरी ये है, इस वाले में देखिए सार्कोमियर की दूरी ये है। तो बताओ किसमें वो है?
समझ रहे हो कि नहीं? सबसे कम किस में है? तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। अब बताओ, अभी भी नहीं समझ में आया तो कूद जाओ जाके, ठीक बाबू, समझ जाओ। अब आओ हम एक मैकेनिज्म तुम्हें समझाएं बढ़िया वाली, तब तुम्हें समझ में आएगा। कुछ बढ़िया बात बताते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। मसल कॉन्ट्रैक्शन इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही स्टार्ट हो जाए। ये तुमने पढ़ा होगा बच्चों, तुमने पढ़ा होगा। ये न्यूरॉन्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ाएंगे। ये न्यूरॉन्स आपने देखा होगा कि ये न्यूरॉन्स हैं, इसमें टर्मिनली साइनेप्टिक नॉब होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। ये देखिए, आप देख रहे हैं साइनेप्टिक नॉब। इसमें तुमने पढ़ा होगा कि ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा डेंड्राइट्स होते हैं। और इसमें बच्चों ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो इम्पल्स आती है उसको पास आउट करते हैं। कहाँ पर पास करते हैं बच्चों? टर्मिनल की तरफ। ये है इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूसेल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। न्यूसेल्स ग्रेन्यूल्स जो पाए जाते हैं बच्चों, इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तुमने ये सब तो पढ़ा होगा कि माइलिन शीथ श्वान सेल्स होते हैं, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, पढ़ा होगा ये सारी की सारी चीज़ें। अब इम्पल्स चली, डेंड्राइट्स ने क्या किया, इम्पल्स लिया, इम्पल्स ट्रैवल की, ट्रैवल करने के बाद कहाँ गई बच्चों? साइनेप्टिक नॉब। ये जो है नॉब लाइक स्ट्रक्चर या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। अब इसी साइनेप्टिक नॉब से अगला एक और न्यूरॉन जुड़ा होगा, यहाँ पे एक और न्यूरॉन्स होंगे। ये क्या करेंगे? इम्पल्स को अगले न्यूरॉन्स पे जनरेट करेंगे, पहुँचाएंगे। तो इसी साइनेप्टिक नॉब्स को मैं जो है, इसी साइनेप्टिक नॉब का मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं और वहीं पे लोग बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम शो करता हूँ आपको। ये साइनेप्टिक नॉब है, ये एल्विलाई ना समझना, क्या समझना इसको? ये साइनेप्टिक नॉब है। ये देखिए, खूबसूरत सा बनाने जा रहे हैं, ये है ना, ये। और इसी में बच्चों ये, अब यहाँ पे देखो, इसमें वेसाइकल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ये वेसाइकल्स? आप देख ही रहे हैं, इस वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल होते हैं, केमिकल्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जिसे कहा जाता है, जो न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बच्चों? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ये वेसाइकल्स, पैकेट होता है केमिकल्स का, पैकेट भरा हुआ है। अब ये पैकेट जब फटेगा तभी ये एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, सेरोटोनिन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब यहाँ पे भरा पड़ा है पैकेट्स केमिकल्स का। अब ये केमिकल्स क्या होंगे बच्चों? ये, अब इसको हम लोग नाम देख लो, इसका नाम क्या होता है? पेरिसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पेरिसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है बच्चों? कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना। ये रिसेप्टर्स यहाँ पे पाए गए बच्चों, ये क्या हैं? रिसेप्टर्स पाए गए, ये रिसेप्टर्स पाए गए। अब बताओ, इसी न्यूरॉन से, न्यूरॉन के बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ये इम्पल्स कहाँ जाएंगी? मसल्स के पास जाएंगी। ये देखो मसल्स इसके चिपकी हुई है। क्या चिपका है इससे बच्चों? मसल्स इससे चिपकी हुई है। ये हमने बना दिया, मसल्स बना दिया। मसल्स के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। इसका एक न्यूक्लियस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इसी न्यूक्लियस से ये चिपका हुआ है, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसके साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे, ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे ये क्या रिलीज करेगा? ये कैल्शियम रिलीज करेगा। सबको पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, है ना। अब यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को लिखते हैं कि इम्पल्स जनरेट हुई। क्या हुआ बच्चों? इम्पल्स जनरेट हुई। इम्पल्स
जनरेट्स। ठीक, इम्पल्स क्या हुई बच्चों, इम्पल्स जनरेट हुई और इम्पल्स कहाँ पहुंचेगी, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंची। कहाँ पहुंची, इम्पल्स जनरेट्स एंड ट्रांसफर टू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बच्चों यहां से कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन रिलीजेज। अब ये क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मोटर इंड प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक। अब यहां पे क्या हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। कैल्शियम आयन ने क्या किया बच्चों, जो ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइनेप्टिक वेसाइकल्स, बाइंड टू दी साइनेप्टिक वेसाइकल्स। अब ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स क्या करेंगे बच्चों, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से चिपक जाएंगे। किससे चिपक जाएंगे, बाइंड टू दी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड देन रप्चर आउट। क्या होंगे, रप्चर हो जाएंगे ये। अब ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या होंगे बच्चों, बाइंड करेंगे। ठीक है ना, इंपल्स हाँ डेंड्राइट से आ रही वहां से, वही समझो कि इंपल्स वहां से चली, कैल्शियम रिलीज हुआ। कैल्शियम जब रिलीज हुआ तो उसने क्या किया, ये जो वेसाइकल्स थे, इस वेसाइकल्स को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड किया। जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये बाइंड किया बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, ये रप्चर कर गए। अब जब ये रप्चर कर रहे हैं, देखो साफ साफ, ये रप्चर किए, ये भी रप्चर किए और ये भी रप्चर किए। जब ये रप्चर करेंगे तो यहां से क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। ये एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होना शुरू हुए। एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स क्या हुए बच्चों, रिलीज हुए। अब यानी मैं कहूंगा कि एसिटाइल कोलिन रिलीजेस। अब बताइए, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये किससे जाके बाइंड करेगा, ये बच्चों जाके बाइंड करेगा। रिसेप्टर्स कहां लगे हुए हैं, रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं। तो एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जब ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड किया बच्चों, तो यहां से इंपल्स किसको आना शुरू हो गई, मसल्स को। अब जब मसल से ये इंपल्स आई तो बताइए क्या रिलीज होना शुरू हुआ, सार्कोप्लाज्मिक, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज दी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज दी कैल्शियम आयन। क्या हुआ बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयन रिलीज किया। अब बताओ इसके साइटोप्लाज्म में किसका लेवल बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म में किसका लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा यहां पे। तो इंक्रीज दी कैल्शियम लेवल इन सार्कोप्लाज्म, तुम कहो ज्यादा बेटर है, लेकिन साइटोप्लाज्म में याद रखो क्योंकि मसल्स की बात है, तो यहाँ के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते। इंक्रीज दी Ca+2 लेवल। अब Ca+2 लेवल जब यहाँ पे बढ़ेगा बच्चों, तो ये कैल्शियम किसके साथ बाइंड करेगा, वहां पे मैंने बताया था कि ट्रोपोनिन C से बाइंड करेगा। 3 तरीके के होते हैं, लेकिन बाइंड किससे करता है बच्चों, ट्रोपोनिन C की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ये किसने बाइंड किया, ट्रोपोनिन C से बाइंड किया। अब जब ट्रोपोनिन C से बाइंड किया तो यहाँ पे किससे, जब हेड मायोसिन के हेड में ही ये पाया। अब मायोसिन का हेड क्या होगा, इसमें क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्योंकि एक्टिन मायोसिन मैंने 2 बताया था यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रफ कर लें इस पॉइंट को, क्योंकि 4-5 पॉइंट हैं, अगर इसको भूले तो तुम गए। इसमें अक्सर पूछा जाता है कि सीक्वेंस अरेंज करिए। तो यहाँ पे जी देखो,
अब इसमें क्या होगा बच्चों, मायोसिन फिलामेंट्स हैव बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, यही पढ़ाया था। अब क्या होगा आगे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो मायोसिन में एटीपीएस बाइंडिंग साइट भी थी, अब यहां पे क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्टिव प्रोसेस, एनर्जी खर्च होगी, तो मायोसिन के हेड में जो एटीपी बाइंडिंग साइट थी वो क्या होने लगी, एटीपी टूटेगी। अब एटीपी के मॉलिक्यूल्स जब टूटे तो अब यहीं पर एक्टिन मॉलिक्यूल्स स्लाइड ओवर दी मोटे वाले मायोसिन, यानी मोटे वाले के ऊपर पतला वाला क्या करेगा, स्लाइड करेगा। जब मोटे वाले के ऊपर पतला वाला स्लाइड करेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक, तुमसे इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बीच कुछ स्टेप्स हो सकता है तुमसे ना पूछा जाए, लेकिन इसमें अभी 2-4 स्टेप्स और होते हैं, हमने ऐड नहीं किया। तुमसे बस ये पूछा जाएगा कि बताओ कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज हुआ, है ना, पूछा जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज हुए, अब न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शंस क्या है, वो किससे बाइंड करेंगे, तो बताना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे क्योंकि रिसेप्टर्स वहीं पे होता है। इसके बाद पूछेगा कि बताओ अब वो क्या करेगा, तो तुम बताना कि कैल्शियम आयन रिलीज होगा। अब कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो कैल्शियम आयन क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है। ये भी पूछा जा चुका है कि कौन सा आयन मसल कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है तो तुम बताना कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस को कैल्शियम आयन कराता है। अब बताओ अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन रोकना है तो क्या किया जाए, हम लोग ऐसी दवा दे दें जिससे कैल्शियम क्या हो जाए, रिलीज होना बंद हो जाए, तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी डिसीज होती है, जैसे टेटेनी का नाम सुना होगा, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है कैल्शियम रिलीज होता है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है ना, तो मसल सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन करके अकड़ जाती हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक, क्लियर। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। यही सब है, देखो कैल्शियम ये लेवल बाइंडिंग में धौ 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 पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। देखो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, एडीपी ब्रोक हुआ है ना, न्यू एटीपी बाइंड्स विद क्रॉस ब्रिज एंड ब्रोकन, सब कुछ सही लिखा हुआ है, पढ़ लेना बाबू, ठीक है ना, कर लेना। बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाया है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी आओ नहीं तो लेट हो जाएंगे हम लोग। हो गया मसल्स। अब हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन है, स्केलेटल सिस्टम। चलो बच्चों स्केलेटल सिस्टम पढ़ लें। सर बहुत अच्छा समझ आया, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, एक बार फिर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। अब मैं दोबारा, अब देखो यहाँ से जो पढ़ाया है वो कंसेप्ट था, अब यहाँ से रटा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ स्केलेटल सिस्टम की बच्चों। तो स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम दो ही चीज पढ़ते हैं इसमें, एक हम लोग पढ़ते हैं बोन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कार्टिलेज। सबको पता है कि बोन के जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, कार्टिलेज के कॉन्डोसाइट्स होते हैं। रिसिस्ट कॉम्प्रेशन यानी इसको हम लोग क्या, नॉन प्लाएबल है ना, ये भी नॉन रिसिस्ट कॉम्प्रेशन पढ़ा होगा, ये सब पढ़ाया है बेटा हमने, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस। इसकी स्टडी को, बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्डोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे पॉइंट बताए हैं मैंने। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो बोन होती है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज्यादा होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, शुगर के मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। ये सारी की सारी बातें मैंने बता चुका हूं। अब मैं डायरेक्ट बोन पे आता हूं कि बोन जो होती है बच्चों, यहाँ पे दो तरीके से आप पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे हम लोग, और दूसरे हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे। दूसरी चीज बता दो बच्चों, बोन में जो है क्या होता है, कितनी बोन होती है, 206 बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है कि जो एक्सिस में होते हैं, एक्सियल स्केलेटन का मतलब बेटा जो एक्सिस में होते हैं। अब देखो स्केलेटन भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना, स्केलेटन भी बहुत तरीके के होते हैं, अगर कहो तो मैं बता ही दूं।
चलो सुन लो, नहीं तो कहोगे कि सर ने उड़ा दिया, है ना। तो हम ये नहीं चाहते कि ये तुम लोग कहो कि सर ने जो है उड़ा दिया। सुन लो, सुनो 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 जल्दी जल्दी। जो स्केल्टन होते हैं बच्चों, स्केल्टन, इग्जो स्केल्टन होते हैं, इग्जो स्केल्टन होते हैं और इंडो स्केल्टन होते हैं, इंडो स्केल्टन होते हैं। इग्जो स्केल्टन जो होंगे, इग्जो स्केल्टन वो कहाँ पे होंगे बच्चों? आउटर सरफेस पे होंगे। कहाँ होंगे? आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। जो इंडो स्केल्टन होंगे इनर सरफेस ऑफ बॉडी, इनर सरफेस ऑफ बॉडी में होंगे, है ना। जो इग्जो स्केल्टन होंगे बच्चों, ये इपिडर्मिस, इपिडर्मिस एंड डर्मिस से डेरिवेटिव्स होंगे, जबकि ये मीजोडर्मल क्या होंगे? मीजोडर्मल होंगे। यही एक्सोस्केलेटन्स नॉन लिविंग होंगे। क्या होंगे बच्चों? नॉन लिविंग होंगे। कॉकरोच के ऊपर जैसे तुमने देखा होगा कि ऊपर पाए जाते हैं ना, उसी तरीके से हम बता रहे हैं ये नॉन लिविंग होंगे। चलो देखो, ये देख लो, ये कॉकरोच है। क्या है ये? कॉकरोच। ये है कॉकरोच है ये। अब कॉकरोच के ऊपर कोई लेयर पाई गई तो उसको तुम क्या कहोगे? एक्सोस्केलेटन ही कहोगे, इंडो तो कहोगे नहीं। तो इसमें क्या है बच्चों? मीजोडर्मल है। और ये क्या है बच्चों? लिविंग, लिविंग है। अब बताओ, इसमें जो मसल्स होंगी इसकी, वो कहाँ? इनर सरफेस से अटैच होंगी, है ना। तो मसल अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट ऑन द इनर सरफेस, इनर सरफेस ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन की ऊपर की लेयर है, तो मसल जो भी कुछ अटैच होगा वो कहाँ से अटैच होगा? इनर सरफेस से अटैच होगा। और इसमें कहाँ से होगा बच्चों? दोनों जगह से हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे देखो, एक्सोस्केलेटन हमारा अंदर है, मसल्स कहाँ है? अंदर से भी हैं, ऊपर से भी हैं, है ना। ऊपर से भी मसल्स अटैच है, मिडिल में भी हैं मसल्स, ठीक। तो ये हो गया एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन में अगर हम बात करें बच्चों, तो एक्सोस्केलेटन भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? एक्सोस्केलेटन दो चीजों से डिराइव होते हैं। एक अभी हमने बताया इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, और बच्चों डर्मिस। या हम इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, ठीक है ना। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट डिवाइड करें। अब बताओ वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में जरा फटाफट। इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और बच्चों वर्टिब्रेट, बताओ जल्दी जल्दी। तो इनवर्टिब्रेट में बताओ, आपने पढ़ा था बच्चों काइटिन कहाँ पाई जाती है? काइटिन बताओ कहाँ पाई जाती है? बताओ क्यूटिकल कहाँ पाई जाती है? क्यूटिकल पढ़ा होगा तुमने, काइटिन पढ़ा, क्यूटिकल पढ़ा, और शेल, शेल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा। याद आ रहा है बच्चों? क्यूटिकल तुमने, हाँ मोल्टिंग उसमें नहीं होगी। अब काइटिन तुमने कहाँ पढ़ा? बोल दो भाई। आर्थ्रोपोडा के मेंबर में पढ़ा, आर्थ्रोपोडा के मेंबर में पढ़ा। क्यूटिकल तुमने कहाँ पढ़ा? मॉइस्ट क्यूटिकल एनेलिडा। साले सब बेवकूफ है। शेल तुमने कहाँ पढ़ा? मोलस्का के अंदर। तुमने कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग कहां पढ़ी? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के अंदर। याद आ रहा है बच्चों? कोरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट सीलेंट्रेटा के अंदर पढ़ा। क्लियर? अब लास्ट बचता है एक वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट के अंदर बच्चों दो होते हैं, एक होते हैं शेल यानी डर्मल ओरिजिन होती है, एक डर्मल होता है, एक इपिडर्मल। तो इसमें भी देखो, एक होता है इपिडर्मल, एक होता है बच्चों डर्मल। अब तुमने इसमें पढ़ा होगा हेयर, बीक्स, फेदर, नेल, ये सारे के सारे जो पाए जा रहे हैं इपिडर्मल। और डर्मल में तुमने पढ़ा स्केल्स, पढ़ा स्केल्स, फिश में पढ़ा, और उसका क्या नाम है? एलिगेटर, एलिगेटर। और इसको क्या कहते हैं? एक और नाम है, एलिगेटर है,
और बताओ इसको घड़ियाल, घड़ियाल को क्या कहते हैं? बेवकूफ, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, यहाँ मूड़ी हिला रहे हैं बेवकूफ बैठे हो फालतू में। क्रोकोडाइल, इस पे देखा होगा तुमने, इसकी जो स्केल्स होती है बहुत खतरनाक होती है ना? देखा था ना, इसकी जो स्केल्स होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। क्रोकोडाइल हो गए, ठीक। तो ये जो है स्केल्टन की बात एक हो गई, मोटा मोटा स्केल्टन की बात। कुछ इंडो स्केल्टन्स भी तुमने पढ़े थे, इंडो स्केल्टन्स के नाम कुछ बता सकते हो? इंडो स्केल्टन के नाम कोई बता सकता है मुझे? स्टार फिश के अंदर कुछ याद आ रहा है? स्टार फिश के अंदर कौन सा वो था स्केल्स? कैलकेरियस प्लेट्स और कैलकेरियस ओसाइकल्स पढ़ा है? कैलकेरियस ओसाइकल्स कितने लोगों को याद आ रहा है? कैलकेरियस ओसाइकल्स नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा। ये सारे के सारे चीज ये इंडो स्केल्टन्स होते हैं, ठीक है ना? तो याद रखना बाबू, ये आ सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों एक्सियल, वन इज एक्सियल, अदर इज अपेंडिकुलर। फटाफट देखो, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। एक्सियल में बच्चों जो एक्सिस में है, जो एक्सिस में होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल। तो अब बताओ पहला क्या हो गया? स्कल हुआ। दूसरा उसके बाद क्या आएगा बच्चों? रिब्स, ठीक। स्टर्नम, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा। जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें 80 बोन होती है बच्चों, और इसके अंदर 126 बोन होती है। एक एक बोन जबान पे होनी चाहिए, अभी गिनवाते हैं सबको, ठीक है ना? अगर हम स्कल की बात करें बच्चों, तो इस स्कल में क्रेनियम, जो क्रेनियम होता है बच्चों, ये 8 बोन पाई जाती हैं। कितनी बोन? 8 बोन पाई जाती हैं। और फेस में एफ से फेस, एफ से 14 बेटा, एफ से फेस, एफ से 14। तो फेस में कितनी बोन हो जाएंगी? 14 बोन हो जाएंगी। अब इसके बाद तुमको पता ही है कि इसमें एक और बोन आती है जिसका नाम है हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन कितनी होती है? 1 होती है। और रिब्स में सबको पता है 12 पेयर्स होंगी, यानी 24 होंगी। स्टर्नम 1 हो गई, वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं बच्चों। ये एडल्ट में, एडल्ट में कितने होते हैं? 26। और चिल्ड्रन में कितने होते हैं बच्चों? 33 होते हैं। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं, एक बार काउंट मार दो जरा। ये 8 हो गई, 14 और 8 22। और ईयर ओसाइकल्स बाकी रह गई हैं बच्चों। ईयर ओसाइकल्स कितनी होंगी? 3 पेयर यानी 6 होंगी, ठीक। 6 होंगी। तो एक बार जरा काउंट करो बच्चों फटाफट। अब बताओ स्कल के अंदर टोटल कितनी हो गई? स्कल के अंदर 29 स्कल के अंदर हो गई, है ना? 24 रिब्स हो गई और एक ही हो गई। तो 30 और 20, 54 और 26, टोटल 80 बोन हो गई। हम लोग एडल्ट की बात करें, चिल्ड्रन में ये याद रखना वर्टिब्रल कॉलम में 33 होती हैं। अब हम लोग जो है सर प्लीज याद करा दीजिए। बिल्कुल बेटा याद करवा रहे हैं, टेंशन मत लो, याद करवा रहे हैं, एकदम नहीं, दिमाग अभी दिमाग लगवाते हैं। अब सुनो, क्रेनियम पहले याद करो सब लोग, चलो मेरे साथ, अब एकदम मेरे साथ बोलो, जहां भी हो वहीं से बोलना। बोलो फ्रंटल, वहीं से बोलो, जहां भी हो बोलो फ्रंटल। फ्रंटल, सर पे हाथ रखो तभी याद होगा। बोलो फ्रंटल, बेवकूफ चुप है। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथमोइड। एक बार फिर से बोलो बच्चों फटाफट, बोलो फ्रंटल, पैराइटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथमोइड। याद रहेगा? स्फेनोइड और इथमोइड। एक बार फिर से बोलो, बोलो फटाफट, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल। ऑसिपिटल कंडाइल मत बोल देना, बोन नहीं है, ठीक है ना? फिर से बोलो, मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। फ्रंटल कितनी हो गई बच्चों? 1। पैराइटल, पैराइटल हो गई 2। ऑसिपुट
ऑसिपिटल हो गई 1, ठीक है ना। इसके बाद क्या है बच्चों, टेम्पोरल, टेम्पोरल यानी कान के पास वाली, टेम्पोरल कितनी हो गई, अब 2 कान है तो 2 होगी, कान के पास वाली है ना। इसके बाद क्या हो गई बच्चों, स्फेनोइड, स्फेनोइड और बच्चों इथमोइड। 1 2 4 4 4 8 कितनी हो गई, 8। याद रहेगा बच्चों, एक बार फिर से बोलो, अमाल करना है, बहुत मारेंगे अभी तुमको जो है, ठीक। सरफराज अहमद याद करवा दिया, बोलो फटाफट, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथमोइड, याद हो जाएगा। अब चलो फेस वाली, फेस में बोलो कितनी है बच्चों, फेस में एफ से फेस, एफ से 14, बोलो सबसे पहले नजल, ओमर, जाइगोमेटिक, इंफीरियर नजल, पैलेटाइन, मैक्सिलरी, मैक्सिल्ला, मैक्सिलरी नहीं, मैक्सिलरी दूसरी चीज हो जाएगी, मैक्सिल्ला, मैक्सिल्ला, मैंडिबल, मैंडिबल, बोलो फटाफट बच्चों, नजल, मैक्सिल्ला, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, लैक्राइमल बोन, और कौन सी होगी आंख वाली, लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल बोन, ठीक। लैक्राइमल, पैलेटाइन, पैलेटाइन लिखा कि नहीं, पैलेटाइन नहीं लिखा है, यहाँ पैलेटाइन लिख लो, नजल की जगह इंफीरियर नजल लिखा हुआ है, पैलेटाइन, पैलेटाइन, ठीक। अब बताओ फटाफट, जाइगोमेटिक यानी ये चीक वाली बच्चों, चीक वाली कितनी है, 2 है, ओमर 1 है, ठीक है ना। मैक्सिल्ला कितनी है, 2 है, मैंडिबल कितना है, 1 है, लैक्राइमल बोन कितनी है बच्चों, 2 है, लैक्राइमल कितनी है, 2 है, तो कितना हो गया, इन्फीरियर नजल कितनी है बच्चों, 2 है, इन्फीरियर नजल कितनी है, इन्फीरियर नजल 2, मैक्सिल्ला 2, बचा क्या, पैलेटाइन, पैलेटाइन कितनी है बच्चों, आपके पैलेट में 2 हैं, ठीक है ना, पैलेट कितनी है, 2 है, तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 2 9 1 10 10 2 12, एक बच रही है कोई, 12 हो रहा है ना। एक पैलेटाइन, लैक्राइमल भी हो गई, नजल, लैक्राइमल, मैंडिबल, मैक्सिलरी, ओमर, इंफीरियर नजल एंड नजल हाँ नजल, नजल कार्टून नहीं था, नजल है बेटा, नजल 2। अब हो गई टोटल कितनी हो जाएंगी, अब 14, टोटल 14। चलिए फटाफट याद करिए बेटा, पैलेटाइन, पैलेटाइन, हाँ नजल सेप्टम, बिल्कुल सही, नजल है, नजल सेप्टम 2, बोलो पैलेटाइन 2, ओमर 1, जाइगोमेटिक चीक 2 है, 2 होगी, इन्फीरियर नजल बच्चों 2, मैक्सिल्ला 2, मैंडिबल 1 होती है, लैक्राइमल बोन जो है, लैक्राइमल यानी आँख में, आँख तुम्हारी 2 है तो 2 होगी, और नजल नाक कितनी है, 2 है, 2 नाक है, 2 मतलब एक भले है, इसमें जो है होल 2 है ना, तो उसकी वजह से मैंडिबल 1 है बेटा, मैंडिबल ये 1 होती है, ज्वाइंट होती है पूरी, जबकि मैक्सिलरी जो ऊपर वाली तुम्हारे होती है, ये यहाँ से जो है 2 पार्ट्स में होती है, ठीक। सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक, थोड़ा बढ़ाएं दो स्पीड। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, इसके बाद बात होगी रिब्स की, नहीं नहीं इसमें अभी स्कल्स में और क्या बाकी है, ईयर ओसाइकल्स, ईयर ओसाइकल्स में बताओ बच्चों फटाफट, मिस, ईयर ओसाइकल्स में याद रखना, मिस हैज, ठीक, मैलियस, इनकस, इनकस और स्टेप्स, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बच्चों स्टेप्स, सबको पता होगा,
हैमर शेप होती है बच्चों, ये एनवेल शेप होती है, ये स्टीरअप शेप होती है। ठीक, स्टीरअप शेप यही है। हाँ, स्टीरअप ही तो कहते हैं। ठीक, इसको देख लेना स्पेलिंग, ठीक है ना। तो ये याद है ना, मिस हैज, मिस हैज, मिस हैज, तो कितनी हो गई बेटा? 6 हो गई। स्मॉलेस्ट बोन है, बिल्कुल सही, 6 हो गई ये। और एक हाईवाइड होती है यू शेप। हाईवाइड का शेप कैसा होता है बच्चों? यू शेप। और बताओ क्या क्या यू शेप होता है? यू शेप तुमने वासा रेक्टा पढ़ा होगा, हेनले लूप। और यू शेप तुमने डिओडिनम पढ़ा होगा, डिओडिनम यू शेप पढ़ा होगा। सी शेप अब चेंज हो गया है। हाँ, अब चेंज हो गया, क्या हो गया है? डिओडिनम सी शेप हो गया है। सही कह रहे हो, यू शेप ना कहना। अब ये जो है और हाईवाइड हो गई, अब चेंज हो के सी शेप हो गया है, सॉरी। ठीक, ये हाईवाइड हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 29। अब इसके बाद क्या बच रहा है बेटा? अब बताओ इसके बाद क्या रह गया तुम्हारा? रिप्स। अब रिप्स में बताओ फटाफट, फास्ट। ये तुम्हारी रिप्स 2 3 4 5 6 7। ठीक बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गई। तो फास्ट से लेके 7 तक बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ट्रू रिप्स कहते हैं। बस यही याद रखना और इसमें रटना नहीं। उसके बाद जब 8 आती है इसी से फ्यूज होती है, 9 आती है इसी से फ्यूज होती है, 10 इसी से फ्यूज होती है, फिर ये भी 8 इसी से, 9 इसी से, 10 इसी से। तो तुम्हारी कुछ चेस्ट की कैविटी इस तरीके से बनती है। तो अब बताओ कहाँ से लेके 8 to 10, 8 to 10 हम लोग बोलते हैं बच्चों फॉल्स रिप्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिप्स बोलते हैं। या इसी को हम लोग ये याद रखना ज़्यादा, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स। ये पूछा जा चुका है कि वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स हम लोग किसको बोलते हैं, क्योंकि लोग पता है ट्रू इसको याद किया तो इसको फॉल्स याद कर लेते हैं और लोग ये भूल जाते हैं कि इसी को हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स कहते हैं। ठीक है ना, इसी में लोग गलत कर देते हैं। इसके बाद ऊपर से आती हैं 2 बोन इस तरीके से, फ्लोटिंग बोन होती हैं, किसी से नहीं अटैच होती हैं। क्या होती हैं? फ्लोटिंग होती हैं, फ्लोटिंग। ठीक है ना, फ्लोटिंग बोन्स होती हैं। टूट गई टूट गई उसकी वही। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। इस वजह से नेचर ने क्या किया था? इसको थोड़ा सा फ्लोट बना दिया था। अब फ्लोटिंग रिप्स कौन कौन सी हो गई? 11th एंड 12th रिप्स हो गई फ्लोटिंग रिप्स। अगर कभी भी भूल जाए पेयर में होती है कि अनपेयर होती है, बाबू तो दोनों तरफ रिप्स है ना तुम्हारे, तो ऐसे याद रखना तुम पेयर में होती हैं। ये हो गया फ्लोटिंग रिप्स की बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम में आप ऐसे याद रखो, बोलो सर्वाइकल 7, सी से सर्वाइकल, सी से 7, सर्वाइकल 7, थोरैसिक, टी से थोरैसिक, टी से 12, सर्वाइकल थोरैसिक, लंबर, लंबर खुद लगने लगता है 5 हूं मैं, सर्वाइकल थोरैसिक लंबर, सैक्रल, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स। अब इसमें देखो दिमाग लगा के समझना, सी से सर्वाइकल, सी से 7, टी से थोरैसिक, टी से 12, लंबर 5। जो देखो ये सैक्रल है बेटा, ये बताओ 5 की तरह लग रहा है कि नहीं? ये भी क्या होता है? 5। ये जो कॉक्सिक्स होता है ये होता है 4। टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया ये 33। ये चिल्ड्रेन में होता है। इन चिल्ड्रेन किस में होता है बच्चों? ये चिल्ड्रेन में होता है। लेकिन हमारे एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में दिमाग लगा के देख लो, पूछ लिया कभी, बेहोश मिलोगे। सर्वाइकल में कोई चेंज नहीं, 7 ही होगा। थोरैसिक 12 होगा, कोई चेंज नहीं। लंबर 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सैक्रल 5 फ्यूज होके 1, ये 4 फ्यूज होके 1। टोटल कितना हुआ बच्चों? 26 हुआ। तो ये याद रखना, एडल्ट में 26 और चिल्ड्रेन में 33। ये पूछा जा सकता है कि कैसे, तो बता देना कि ऐसे। ठीक, हाँ, बता देना कि ऐसे। समझ गए ना?
इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अभी दिखाया तुमको स्टर्नम दिखाया, इसमें ये देखो बढ़िया सी ये स्टर्नम तुमको दिख रही, खूबसूरत सी स्टर्नम है ना। 6 पैक वाली मसल्स यहीं से निकलती है, 6 पैक वाली मसल्स, ठीक, जो 6 पैक बनाती है। इसका नाम देखो, हम इतना बढ़िया नाम है, मेरे 8 पैक है वैसे, ठीक। 6 पैक वाली मसल्स, इतना बढ़िया नाम है इसका, अरे पूछो मत, देखो याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा, बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो बेहतरीन जो है चेस्ट कैविटी है, टाइट चैम्बर बना हुआ है ना। वेंट्रल सरफेस में स्टर्नम से बाइंड किए जा रहे हैं, ये लोग स्टर्नम से बाइंड किए जा रहे हैं, और पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम से बाइंड किए जा रहे हैं। लेटरली रिब्स होती है, लोअर साइड बाई डोम शेप डायफ्राम होता है ना, यही तो पढ़ा था। चलिए अब आइए हम लोग इसके बाद बात करते हैं बच्चों, ये कितनी हो गई, ये हो गई ना 80 बोन। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में फटाफट बताओ बच्चों, अपेंडिकुलर स्केलेटन में तुम्हारे पास हैंड हैं, कितने हैंड हैं? 2 हैंड हैं, तो 1 हैंड की याद रखो, ठीक है ना। और लेग कितने हैं? 2 हैं, तो फटाफट बताओ ये वाली कौन सी बच्चों, बोलो हम, ह्यूमरस, हाँ ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना। रेडियस कितनी बच्चों, किसी को 2 हो तो बताना, 1 चाहिए हमें, ठीक। ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना। अब बताओ कार्पल कितने होते हैं? कार्पल 8 इन नंबर, मेटाकार्पल 5 इन नंबर, फाइलेंजेस बेटा 14 इन नंबर। फटाफट एक बार जोड़ डालिए, 1 1 1 3, 8 and 3 11, 11 and 14 25, 25 and 5 टोटल 30, ठीक, समझ गए। जिसमें ह्यूमरस पाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आर्म, इसको बोलते हैं आर्म। ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ये फोर आर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग हैंड। तो तुमसे सवाल अगर अच्छा लेवल का वो क्वेश्चन बनाएगा तो वो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि बताओ तुम्हारे आर्म में कितनी मसल, तुम कहोगे 30, वहीं हो जाओगे टाइम फीस, ठीक। 4 आर्म में पूछेगा तो तुम बताना 2, अगर बताए 30 अगेन हो जाओगे फीस, ठीक। उसके बाद तुमको बताना हैंड में, तो हैंड में डोर डालो 27, सही बात है। अब ये कार्पल जो होती है बच्चों, इसका नाम होता है, बस कार्पल का नाम होता है, याद रखना, शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर, ठीक है ना। स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइकेट्रम, पिस्सीफार्म, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हैमेट, ठीक। मत याद करना, तुम लोग ऐसे ही बेहोश हो रहे हो कि अरे भैया ये क्या बता रहे हो। ये जाना MBBS में पढ़ना बेटा, ये MBBS में तुमसे पूछा जाएगा, तो बताना शी लुक्स टू प्रेटी ट्राई टू कैच हर, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब बताओ तुम्हारे पास हाथ कितने हैं बेटा? 1 में 30, तो 2 में 60। अब यही हाल पैरों का है तुम्हारे। अब कोई ये ना कहना कि मेरे हाथ नहीं है, ठीक। हाँ हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी अगर किसी को ऐसा हो, ऐसा किसी को ना हो, मेरी दुआ यही है कि सब सलामत रहें। अब अगर हम लोग पैरों की बात करें बच्चों, लोअर सिस्टम में देखें अगर, बताइए सबसे बड़ी, बताओ यार, सबसे फीमर कितनी है बच्चों? 1। इसके बाद तुम्हारे पास एक आ जा रहा है नीजा और नी कैप, जिसका नाम है नी कैप ही नाम है, 1 है। उसके बाद क्या आ जाएगी? टिबिया, फिबुला। अब देखो कैसे पहचानोगे,
टिबिया मोटी होती है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे बच्चों जो हम लोगों ने अभी पढ़ा अल्ना, अल्ना किधर है और रेडियस किधर है, ठीक है ना। तो याद रखना ये जो साइड है तुम्हारा मीडियल साइड, ऐसे मैंने हाथ किया मीडियल साइड में ये अल्ना है, उधर की साइड में ये क्या थी, रेडियस थी, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इधर से जो जा रही है अंगूठे से टच करके ये कौन सी हो जाएगी, रेडियस, रेडियस तुम्हारे थंब को टच कर रही है, ठीक। ये भी पूछा जाता है हॉक के, और गड़बड़ा दोगे तुम लोग, ठीक। और ये जो टिबिया होती है ये मोटी भी होती है और मिडिल में होती है, ठीक है ना। अब फिबुला हो गई, टिबिया कितनी 1, फिबुला 1। अब बताओ यहां पे बच्चों टार्सल कितनी होती है, टार्सल 7 इन नंबर, मेटाटार्सल याद रखना यहां पे मेटाटार्सल तो 5 है बबुआ, ये जो है 7 होती है। फाइलेंजेस में भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी फाइलेंजेस यहाँ पे 14 होती है, ठीक है ना। तो यहां भी कितनी हो गई 30। तो ये तुमसे पूछा जाएगा कि टार्सल और कार्पल, ठीक, कार्पल कितनी 8 इन नंबर, टार्सल 7, देखो खुद कह रहा टार्सल 7 है ना, टार्सल 7, ठीक है ना। तो अब टोटल कितनी हो गई, हैं कितने ऐसे तुम्हारे पास 2, तो इसमें भी हो गई 60, तो 60 + 60 टोटल हो गई 120, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कैसे 30 हो गई, तो बेटा भूलना नहीं ये बढ़ा हुआ है एक चिप्पी जो लगी हुई है तुम्हारे, इसको आर्टिफिशियल बना सकते हैं। अगर किसी की चली गई तो तुम ऐसे ऐसे करना है, भूल जाओगे, जो चल रहे हो ना ये भूल जाओगे चलना, तो इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है बेटा, उसके बाद इसको लगाया जाता है, ठीक है ना, नी बोन को, ठीक है, नी कैप, पटेला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पटेला, पतीला नहीं, पतीला नहीं बेटा, पटेला कहते हैं। बस लास्ट टॉपिक है बेटा, घबराओ नहीं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, तुमने पढ़ा ही होगा कि हमारे जो है ऊपर की सरफेस पे 2 सिस्टम और होते हैं, एक होता है बच्चों पेल्विक गार्डल, एक होता है पेक्टोरल गार्डल। पेक्टोरल गार्डल की बात कर ले, बस चलते हैं हम लोग घर। पेक्टोरल गार्डल है बच्चों और पेल्विक गार्डल है, पेल्विक गार्डल। अगर हम लोग पेक्टोरल गार्डल की बात करें तो पेक्टोरल गार्डल में आपको देखने को मिलेगा बच्चों 1 कौन सी बोन, शोल्डर, यानी एक शोल्डर है, तो इस शोल्डर में क्या क्या होगा बच्चों, 2 चीज हैं, एक का नाम होगा स्कैपुला, स्कैपुला, दूसरे का नाम होगा बच्चों क्लेविकल। कौन सी बोन, क्लेविकल। तो ऐसे कितने शोल्डर हैं तुम्हारे पास 2, तो ये टोटल कितनी होंगी 4 होंगी, कितनी होंगी 4 होंगी। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यहां पे देखिएगा सभी लोग, ये जो बोन है बेटा, इतनी खराब बोन ड्रॉ होगी, इधर से ड्रॉ कर देखिएगा सब लोग, ये है ग्लिनोइड कैविटी, ट्रायंगुलर बोन होती है बच्चों स्कैपुला, ठीक। कौन सी बोन है बच्चों, ट्रायंगुलर बोन होती है, इस पे बहुत सारी चीजें होती हैं, 3 सरफेस होती है, 3 एंगल होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये है बच्चों ग्लिनोइड कैविटी, क्या है ये, ग्लिनोइड कैविटी होती है, ये डॉर्सल सरफेस मैंने बनाया है, ये डॉर्सल सरफेस है, ग्लिनोइड कैविटी है, यहीं पर स्लाइटली एलिवेटेड रिज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पाइन, क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं, स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन। ये आपको स्पाइन देखने को मिल रहा है, ये स्पाइन डिवाइड कर दिए 2 पार्ट में, इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस, इसको बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस। इस पे मसल्स अलग, इस पे मसल्स अलग होती हैं। अब यही आगे बढ़ के फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस देता है, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमियन, क्या बोलते हैं, एक्रोमियन बोलते हैं। और ये है तुम्हारा जो है बच्चों ग्लिनोइड कैविटी, कौन सी कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी। इसी ग्लिनोइड कैविटी में तुम्हारी ह्यूमरस बोन आके अटैच होती हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर यही एक्रोमियन प्रोसेस से बच्चों अटैच होती है एक बेहतरीन मसल्स जो है हॉरिजॉन्टली अरेंज होती है, जिसकी 1/3 जो है कनकेव और 2/3 कॉन्वेक्स होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। और ये क्लेविकल आके अटैच होती है किससे,
ये जो स्टर्नम है, अब यहाँ से एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच हुई क्लेविकल, इसी तरीके से यहाँ भी बनाते हैं ये लोग अटैचमेंट, यहाँ भी बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहीं से एसिटाबुलम, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एसिटाबुलम। ये सब छोड़ो, तुम लोगों के बस का नहीं है, नहीं तो अभी बेहोश होने लगोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बच्चों ये ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड, ह्यूमरस का हेड इस तरीके से बच्चों अटैच होता है। इस तरीके से क्या अटैच होता है इसमें बच्चों, ह्यूमरस का हेड ग्रीनोइड कैविटी में। फिर हम लोग ऐसे 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 चलते हैं, ठीक। ये जो है स्पीड 180 प्लस रखिए सर, ठीक। स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, मुझे भी लग रहा है स्पीड बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ग्लीनोइड कैविटी है, यहाँ से इसका हेड जो है अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं बच्चों, ठीक। अब ये जो तुम्हारी क्लेविकल दिख रही है बच्चों, एकदम हॉरिजॉन्टल बोन है, इसी को हम लोग क्लेविकल को बोलते हैं ब्यूटी बोन कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। फीमेल बहुत उचका उचका चलती हैं, देखा होगा, जिन फीमेल में ये ब्यूटी बोन निकलती है ना, वो बॉयज को देख के और निकालने लगती हैं, खूब ऐसे ऐसे करने लगेंगी। कुछ लोग तो टी शर्ट उशर्ट ऐसे खींचने लगती हैं कि दिखे मेरी ब्यूटी बोन, हाँ, और क्या करें, यही कर सकती हैं। और देखो अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं हम लोग, पेल्विक गार्डल की बात करते हैं। पेल्विक गार्डल, पेल्विक गार्डल जो होता है बच्चों, ये बना किससे होता है, टू कॉक्सल बोन से बना होता है, टू कॉक्सल बोन से बना होता है, इनोमिनेट बोन, कॉक्सल बोन, जिसमें इसका डायग्राम बहुत खूबसूरत मैं नहीं ड्रा कर पाऊंगा लेकिन ड्रा कर रहा हूं। ये देखिए, ये बच्चों इलियम, इशियम, प्यूबिस से 3 बोन से बनी होती है। किससे किससे, इलियम, इशियम और प्यूबिस से। यहाँ की स्पेलिंग अलग है और वहाँ की अलग है बच्चों, याद रखना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है बच्चों एक फोरामेन, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारी नर्व और पास होती हैं, इसके अंदर देखोगे तो एक फोरामेन स्ट्रक्चर होता है। ये बनी किससे होती हैं बच्चों, इलियम से बनी होती हैं, इशियम से बनी होती हैं और किससे बनी होती हैं, प्यूबिस से बनी होती हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे जो है ये वाली बोन आती है तुम्हारी, ये वाली बोन तुमने देखा होगा, ये वाली बोन सैक्रम वाली बोन आ गई। अब ये इधर भी एक होंगी, एक क्या होंगी बच्चों, इधर भी होंगी ऐसे ही, एसिटाबुलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम। इसी एसिटाबुलम से बच्चों, इसी एसिटाबुलम से क्या अटैच होगी तुम्हारी, फीमर, फीमर यहीं से अटैच होगी। इसी एसिटाबुलम से अटैचमेंट किसका होगा बच्चों, फीमर का अटैचमेंट होगा, ये इधर होती है। और ये जो है फोरामेन होता है जिससे शियाटिक नर्व पास होती है। कौन सी नर्व, शियाटिक नर्व, ठीक। नहीं समझे, बस बस खत्म होने वाला है बेटा, ठीक है ना। कौन सी नर्व होती है, शियाटिक नर्व। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी बोन कौन सी, और सबसे ज्यादा जो है फ्रैक्चर जो फीमेल के अंदर होता है, यही नेक इसकी टूटती है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जब होती है तो लॉन्ग बोन अफेक्ट होती है। ये बहुत पतली सी होता है इसका नेक, और इसका नेक फीमेल में 50 साल के बाद टूट जाता है। मतलब हर फीमेल में नहीं, मोस्टली फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जब आती है तो बहुत सारे एस्ट्रोजन के लेवल जो है यूरिन के पास होने लगते हैं, तो क्या होती है, उसकी बोन कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम सारे के सारे डिक्रीज हो जाते हैं, तो फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। नहीं समझे, तो ये जो है 2 बोन यहाँ की आपने पढ़ लिया है ना, समझ लेना बाबू। आओ फटाफट हम अब तुमको एक ज्वाइंट पढ़ा दें, बस उसके बाद चलते हैं। ज्वाइंट 3 तरीके के होते हैं बच्चों, इसेंशियल ऑल टाइप्स ऑफ द मोमेंट्स होते हैं ज्वाइंट्स में, लोकोमोटिव मोमेंट्स एक्सेप्शंस, ठीक है। बिटवीन बोन्स कार्टिलेज जनरेट फोर्स मसल कैरी आउट द मोमेंट थ्रू आउट द जॉइंट्स, है ना। मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट, यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब देखो एक होता है बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स,
इसमें क्या है, बोन्स इन्वॉल्व और ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अब बताओ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ कहाँ होगा, तुम्हारी रिब्स के बीच में होगा, लॉन्ग बोन्स के बीच में होगा। यहीं पे सबसे ज्यादा मोमेंट तो आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, कार्टिलेज बोन के द्वारा बोन में देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्रा के बीच में होगा, ठीक है ना, परमिट्स लिमिटेड साइनोवियल ज्वाइंट। Synovial joint is correct in the presence of fluid filled cavity between the two articulating surface of the two bones such as remain considerable moment. These joints में locomotion and major। अब यहाँ पे देखो अब कैसे कैसे हम लोगों को याद रखना है। याद रखना गस पापा MSC, ठीक है ना। पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड ए से दोबारा क्या हो जाएगा, एक्सिस। पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ होगा, कार्पल बोन में, कार्पल बोन में। MSC बॉल एंड नहीं स्लाइड गस पापा MSC। एम से क्या था, मेटा कार्पल एंड कार्पल। यस, मेटा कार्पल, इससे बच्चों हो जाएगा कार्पल। कौन सा हो जाएगा, एस से सैडल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट बेटा, सैडल ज्वाइंट। तो कौन कौन सा, गस पापा MSC, ठीक है ना। ग्लाइडिंग बिटवीन कार्पल, पाइवट एंड एक्सिस के बीच में कौन सा होगा बच्चों, पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस MSC। मेटा कार्पल एंड कार्पल के बीच में सैडल ज्वाइंट, ठीक है। ऐसे तुम याद रख सकते हो, एक क्वेश्चन पक्का है आएगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तुम्हारे शोल्डर के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तुम्हारे जो है फीमर का अटैचमेंट जब कॉक्सल बोन से होता है वहां पाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर, छुट्टी कर दीजिए बस बेटा, 2 मिनट और छुट्टी ही करने वाले हैं हम, कुछ बचा नहीं है इसमें। अब सारा हो गया है, कुछ बचा नहीं है। तुम्हारा रिब्स हो गया है, वर्टिब्रा हो गया है, ठीक। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, साइनोवियल ज्वाइंट पढ़ा, साइनोवियल ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट पढ़ लिया बेटा। और क्या पढ़ा, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट पढ़ा। और फाइब्रस ज्वाइंट, जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है बेटा, नो मोमेंट, सबसे ज्यादा मोमेंट साइनोवियल ज्वाइंट में, उसके बाद कार्टिलेज, फिर फाइब्रस। अब क्योंकि साइनोवियल ज्वाइंट में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्या होता है बच्चों, साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये साइनोवियल फ्लूइड किससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, रब करने से बचाता है, रबिंग से बचाता है, दोनों टिश्यू की आपस में इंजरी ना हो जाए उससे बचाता है। कार्टिलेज पता है, जहां जहां कार्टिलेज होंगे वहां वहां होगा। फाइब्रस ज्वाइंट तुम्हारे ब्रेन में होगा बेटा, ब्रेन में होगा, कोई मोमेंट नहीं होगा, नो मोमेंट। याद रखना, नो मोमेंट, कोई मोमेंट नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अगर मोमेंट होने लगे तो तुम हर बार बेहोश हो जाओगे, हर बार तुम्हें चक्कर आएगा, क्योंकि तुम थोड़ा सा उछलोगे, थोड़ा सा कूदोगे, तुम्हारा वहां पे मोमेंट होगा, और मोमेंट होगा तो तुम झंझना जाओगे, ठीक। क्लियर, समझ गए कि नहीं। निफ्ट सितंबर के 6 वीक में हो गए, समझ गया कि नहीं बाबू, बताओ फटाफट। परफेक्टली मूवेबल, इम्परफेक्टली मूवेबल, नो मोमेंट। परफेक्टली मूवेबल, इम्परफेक्टली मूवेबल, नो मोमेंट। बस अब बीमारी पढ़ दो फटाफट। अब इसमें बीमारी क्या क्या हो सकती है, मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस का मतलब मन थका थका, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीड टू फटीग होगा, यानी थका थका, वीकनिंग होगी, पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। अब इसमें पैरालिसिस बच्चों छोटी मसल्स की होती है। सबसे छोटी मसल्स तुम्हारी कहाँ कहाँ की हो सकती है, तुम्हारी आंख की मसल्स छोटी है तो टोसिस हो जाएगा, तुम्हारी आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारे रिब्स की मसल्स को अटैक करेगा, तुम रिस्पायरेशन में सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी तुम्हारा, क्योंकि ये जो डायफ्राम है ये एक्सपैंड नहीं होगा। जब तुम्हारा डायफ्राम एक्सपैंड नहीं होगा तो तुम्हें सांस में होगी दिक्कत। तो ये सारे के सारे जो, अब इसमें हम लोग एडोफोनियम टेस्ट करते हैं और इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों आइस से। आइस देखते हो, इस मसल्स के ऊपर रख देते हैं,
ठीक, आइस पैक रख देते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो है क्या होने लगती है, नर्व कंडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल लीड्स टू जेनेटिक। टेटेनी में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म विद वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, यानी बहुत तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू लो कैल्शियम इन द फ्लूइड। दूसरा होता है आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज आल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑस्टियोपोरोसिस अभी बताया था, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी 50 साल के बाद सबसे कॉमन है, फीमेल के अंदर होता है बच्चों। ठीक है ना, डिक्रीज मास, उसकी मास और बोन ये सब फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद गाउट होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो यूरिक एसिड जो ये बनते हैं बच्चों, हम लोग इस पेशेंट को मना करते हैं कि आपको प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। ठीक है ना, प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। और गाउट जो होता है बच्चों, ये गाउट की जो शुरुआत होती है ये होती है पैरों से, थंब से होती है। और मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, 1 घंटे तक दर्द होगा, उसके बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा। और जो आर्थराइटिस होता है बच्चों, इसकी शुरुआत जो होती है वो तुम्हारे इस वाले हैंड से होती है। मेटाटार्सल, ये वाला जो जॉइंट होता है यहाँ से होती है। ये तुम्हारी ये जो फिंगर होती है ये इस तरीके से हो जाएगी, देख रहे हो, इस तरीके से मुड़ जाएगी और इसमें इन्फ्लेमेशन होगा। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, फिर और भी अदर जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है ना, क्लियर? चलो आज इतना ही रखते हैं बेटा, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा लास्ट में, लेकिन कोई नहीं, और डिटेल लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अभी बहुत डिटेल पढ़ाया, इसको हमने 10-10 लेक्चर में पढ़ाया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, बाय।